सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगी बीजेपी कार्यालय की तस्वीर किस तरह की है। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि जब इस तरह के ट्रेंड आने लगे थे कि ये पूरा कार्यालय इस समय केसरिया रंग में रंग गया है और ये उम्मीद की जा रही थी कि 2 दिन बाद होली है लेकिन आज ही होली हो जाएगी, तो ये पूरा नजारा यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता उत्साह में नाम ले रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का नाम है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी शुरू से रही है कि इस पूरे चुनाव को नरेंद्र मोदी के आसपास वो केंद्रित कर दें, इसमें हम कह सकते हैं बीजेपी ने सफलता हासिल की है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी बात की है सुनील बंसल से, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री, और इस पूरे चुनाव के पीछे जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी अमित शाह के विजन को एग्जीक्यूट करने में, जो कुछ तय हुआ था उसको एग्जीक्यूट करने में, उसमें सुनील बंसल ही सबसे प्रमुख रूप से रहते। उनसे थोड़ी देर पहले मैंने मुलाकात की है और उन्होंने ये साफ माना है कि जो चीजें तय हुई थी अगर उसका एग्जीक्यूशन इतने प्रभावी तरीके से नहीं हो पाता तो शायद ये प्रयोग असफल होते। मुझसे उन्होंने कहा तब शायद आप लोग भी ये कहते कि बीजेपी ने सफल प्रयोग नहीं किया। अब आप देखिए कि किस तरह की बातें हुई थी, क्योंकि सबसे प्रमुख 3 चीजें हैं। एक तो बीजेपी ने जो टिकट बांटे उसमें पहली बार ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट दिए गए, लगभग 45% टिकट ओबीसी को दिए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक रिस्क था, क्योंकि बीजेपी को जो अग्रणी जातियां हैं उनकी पार्टी हितैषी पार्टी कहा जाता है, और ऐसे में एक बड़ा रिस्क बीजेपी ने लिया था और इसका जगह जगह विरोध हुआ। लेकिन पार्टी की पहले से ये सोच थी कि अगर इन लोगों को साथ लाया जाता है, यानी जो नॉन यादव ओबीसीज है उनको साथ लाया जाता है, तो इसमें कामयाबी मिलेगी, और अंततः इसमें पार्टी ने कामयाबी हासिल की। दूसरी जो बात थी वो सबसे बड़ी ये थी कि पार्टी ने पूरा एक बैकरूम मैनेजमेंट एक पूरा तैयार किया और उसके आधार पर पूरा चुनाव लड़ा। आप देखिए, चाहे केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो या पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, 2 विधानसभा में एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ है, ये करने का ये स्ट्रैटेजिक तरीके से पिछले 1.5 साल से लगातार हो रहा है। यानी पार्टी लगातार उन लोगों के जो टारगेटेड ग्रुप हैं उनके बीच में जा रही है। खैर, ये सब चर्चा होती रहेगी, लेकिन कार्यकर्ता जरूर उत्साह से आज के दिन को देख रहे हैं। तो हम बात करते हैं अभिजात, ये बताइए, आपको बहुत सारे आंदोलन में हमने देखा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से नारे लगाने में, आगे रहने में, लेकिन क्या लगता है कि मोदी फैक्टर इस बार भी इतना बड़ा साबित हुआ और उनकी लोकप्रियता अभी भी है नरेंद्र मोदी? जी बिल्कुल, निसंदेह जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जन जन के नायक हैं, और उन्होंने जिस प्रकार ये 3 साल में काम करके दिखाया है, गांव-गांव चाहे महिलाओं को गैस पहुंचाने का काम रहा हो, चाहे सड़कों को बनाने का काम रहा हो, हर व्यक्ति के लिए समाज के अंदर जो स्थान होना चाहिए उसको करने का उन्होंने काम किया है। और जैसे तमाम प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी और जो है इन्होंने इनको टिकट नहीं दिया, बड़ी बात अभिजात ने यहाँ पर कही उज्ज्वला योजना की। मैं आपको बताऊं कि पार्टी ने स्ट्रैटेजिक तरीके से बहुत बड़ी ये स्कीम है, इसको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया और उसके बाद जो कनेक्शन दिए उसमें भी लगभग 50% दलित समुदाय को बांटे गए। यानी वो वर्ग जिसके बारे में अंबेडकर ये कहते थे कि उनका आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत जरूरी है, उस परिवार की महिला को उन्होंने ये कनेक्शन दे करके एक तरह से आर्थिक रूप से संबल बनाने का काम किया। आप बताइए, खासतौर पर जो सबका साथ सबका विकास, तो लग रहा है ये नारा अपने आप में पार्टी है। मैं छाया सिंह, बिल्कुल सही लग रहा, हमारे नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। सबका साथ सबका विकास, हम लोग इसी पर चल रहे हैं, मोदी के चिन्हों पर कार्य करते हैं और उसी पे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बताइए कि इतने 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, तो क्या इसका आपको लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता है या पार्टी ने इस बीच बहुत मेहनत की? ऐसा 14 साल का वनवास काट चुके हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा कि हमेशा के लिए वनवास काट चुके हैं। अब मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा हो चुका है। मोदी जी ने ईमानदारी से काम किया है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किया है मोदी जी ने, पूरा समाज उनकी साथ है। देखिए, 14 वर्ष का वनवास जब समाप्त होता है तो राम राज्य आता है बहुत स्वाभाविक रूप से। इस बार 14 साल का जो वनवास कटा है और राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। और दूसरा, होली के समय हुआ है, तो अभी चुनाव से पहले चुनाव के दौरान भतीजे और बुआ जी सब एक गोदी में बैठने जा रहे थे। बुआ इसकी बात बहुत ज्यादा बीजेपी ने की, लेकिन जो 14 साल का वनवास है वो खत्म हो रहा है, ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है। इसके बाद राम राज्य आएगा, यानी राम के नाम से जो पार्टी ने शून्य से सत्ता के शिखर पर कभी पहुंची थी, लेकिन अब वो बदल करके राम राज्य हो गया है, राम उसमें जरूर है।